हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती सॉल्यूशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पूर्ण संख्या आखिर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसका जस्ट इंग्लिश है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले हम नेचुरल नंबर पढ़े थे, अब होल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। संख्याओं यानी कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। दोस्तों, अगर गिनने वाली संख्या है, जस्ट यहाँ पर हम शून्य को ऐड कर देंगे तो इसी को हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, याद रखिए, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर n द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसको n से दर्शाया सूचित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम से लगातार आने वाली संख्याएं जिनके बीच कोई प्राकृतिक संख्या ना हो क्रम संख्याएं कहलाती है, जैसे 5 6 7 8 17 18 19, ठीक है। 11 से शुरू करते हुए 3 क्रमागत संख्या लिखिए, 11 12 13, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती, संसर एंड पंडक्सर, ठीक है। दोस्तों, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर हम अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर एक जोड़ दिए जाए तो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करेंगे। यह संख्या ली गई संख्या का परवर्ती यानी कि संसर होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम 2 का परवर्ती 3 है, क्यों 3 है दोस्तों? क्योंकि 2 में 1 को जोड़ा गया है 3। 13 का परवर्ती 14 है, 13 में 1 जोड़ा गया है दोस्तों, यानी कि 14। 999 का परवर्ती 1000 है, यानी कि 999 में 1 जोड़ दिया गया है दोस्तों, इसलिए 1000 आया। इसी तरह किसी संख्या में 1 घटा देने से हम उस संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि पंडक्सर प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 9 का पूर्ववर्ती 8 है, यानी कि 9 में 1 घटाया गया है दोस्तों, इसलिए 8। 22 का पूर्ववर्ती 21 है, यानी कि 22 घटाव 1 बराबर 21। 2000 का पूर्ववर्ती 1999 है, यानी कि 2000 में 1 घटाया गया है, इसलिए 9999 आ जाए दोस्तों।